जो वर्तमान में जो हार्ट सर्जरी में जो ग्रसित पेशेंट्स आते हैं, सबका हार्ट का बीमारी नहीं रहता है। किसी को फेफड़ों का बीमारी होता है, किसी को वास्कुलर का बीमारी होता है। सब मिला के एक हम लोग के डिपार्टमेंट खुले हैं, कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट। इसमें से डॉक्टर भवतोष विश्वास, जिनके 30 साल से अधिक अनुभव है एवं वेस्ट बंगाल मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर थे एवं सारे देश में जाने माने एक वरिष्ठ सर्जन है, वो सेवा करने के लिए तैयार हो गया। हर महीना पधारेंगे एवं यहाँ पर जो हर महीना के लास्ट शनिवार एक विशेष जो क्लिनिक वो प्रस्तुत करेंगे। केस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। विवेकानंद हॉस्पिटल में आज से एक स्पेशलाइज सर्जरी की शुरुआत हुई है और हमारे साथ हैं डॉक्टर भवतोष विश्वास जी, जो कोलकाता से आए हैं और एक बहुत ही जाने माने सर्जन हैं। इस समय डॉक्टर साहब को लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा है और विवेकानंद हॉस्पिटल में आज एक कैंप हो रहा है जिसको डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं और किस तरह के पेशेंट्स आज डॉक्टर साहब ने देखे हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, केस न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। सर, कैसा जो कैंप की शुरुआत करी है, एक इनिशिएटिव विवेकानंद हॉस्पिटल ने लिया है, तो किस तरह की सर्जरी आप परफॉर्म करेंगे और किस तरह के पेशेंट्स को आप तक पहुंचना चाहिए? ये जो है ना एक सोशल इनिशिएटिव है। ऐसा कुछ बीमारी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी उतना पता नहीं है और लोग को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो आप तो सब लोग जानते हैं कि हार्ट का बीमारी होता है, लेकिन हार्ट के सिवाय भी चेस्ट पे बहुत सारा ऑर्गन रहता है। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि लंग, फेफड़ा। 2 लंग होता है। लंग में बहुत सारा बीमारी होता है एंड दैट इज़ फेयरली नेग्लेक्टेड। उसके बारे में लोग को पता भी नहीं है और इलाज का फैसिलिटी उतना नहीं मिलता है। अब यदि एक एक गिनते हैं, उसमें एक आता है लंग कैंसर। अभी तो काफ़ी स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, तो इसलिए लंग कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है। लंग कैंसर यूजुअली मेल पेशेंट को होता है, थोड़ा एल्डरली में होता है। लंग कैंसर यदि पहले आपको काफ़ी टाइम अर्ली डायग्नोस हो गया तो उसे ऑपरेट करने के बाद पेशेंट गेट्स ए नॉर्मल लाइफ, लंबा लाइफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3/4 पेशेंट जो होता है, 4 में 3 पेशेंट लेट प्रेजेंटर होता है। तो लेट प्रेजेंट होने से ज़्यादा करने का नहीं रहता है। देयर लाइफ बिकम लिमिटेड टू कपल ऑफ मंथ्स ओनली। इसलिए हमारा टारगेट है लंग कैंसर का पेशेंट जितना जल्दी हो उसको डायग्नोस किया जाए। तो डायग्नोस करने का तरीका क्या है? लोग आते हैं खांसी लेकर, मान लो कि तो खांसी हो गया। खांसी तो ऑर्डिनरी खांसी लोग उसको अवॉइड करते हैं, थोड़ा दवा ले लिया, पैरासिटामोल ले लिया, खांसी का सिरप ले लिया। लेकिन जब भी खांसी हो वो खांसी कंटिन्यू करे। हमने वो खांसी के बाद 2 दवाई ले लिया, ठीक हो गया, लेकिन बार बार खांसी होता रहे या खांसी कंट्रोल नहीं हो रहा है, खांसी में थोड़ा बहुत स्टिक से ब्लड निकलता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल हेल्थ कम खराब होते जा रहा है। दोज पीपल हु आर हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग मेल, उन सबको शक करना है कि हो ना हो ये लंग कैंसर हो सकता है। उसका तुरंत जांच करना है। एक सिंपल चेस्ट एक्स से उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो सब उसको टीबी से भी समझ लेते हैं कि जैसे टीबी है। अच्छा, ये वो तो देखिए चर्चा में आता है। जब भी खांसी आया, खांसी का मेन डिजीज तो टीबी है, बहुत साल से है। टीबी कंट्रोल हो रहा है, फिर भी काफ़ी लार्ज नंबर में हमारे पास टीबी पहुंचता है। तो टीबी का बहुत सारा जांच है। तो व्हाट आई वांट टू से, जब बोलना चाहता हूँ कि जब भी किसी को खांसी हो, ऑर्डिनरी 2-3 में खांसी कंट्रोल हो गया तो ठीक है, लोग क्या ठंडा लग गया दवा ले लिया, ठीक है, लेकिन खांसी कंटिन्यू करे कितना पेशेंट मान सकते हैं? उसका हम बोलते हैं कि जब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है फॉर रीजनेबल पीरियड, मान लो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसके बाद भी आपको ठंडा लग गया, आप डेली आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसका कारण है। यदि ऐसा कुछ कारण नहीं हुआ, खांसी कंटिन्यू किया फॉर लॉन्गर टाइम, व्हिच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉर्मल ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ लेने से पहले ठीक हो जाता था अभी नहीं हुआ, तब आपको शक करना है। उसमें साथ थोड़ा यदि फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर, थोड़ा खांसी में थोड़ा खून निकल गया, जनरल हेल्थ खराब होने लगा, आसपास में कहीं टीबी का पेशेंट है, ये सब होने से आपको शक हो गया, इसका हो सकता है टीबी भी होगा या लंग कैंसर भी हो सकता है। दोनों का जांच तो एक ही है, एक्सरे कर लो पता चल जाएगा, ब्लड टेस्ट कर लो पता चल जाएगा, कम से कम एक डिमार्केशन आ जाता है। सम पेशेंट आर टीबी, सम पेशेंट आर कैंसर। टीबी का जो पेशेंट है उसे दवा देने से ठीक हो जाता है अर्ली, लेकिन यदि टीबी का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कपल ऑफ पेशेंट कम विद कॉम्प्लिकेशंस। खांसी में काफ़ी खून निकलता है,
लंग का एक परसेंट डैमेज होगा, उसमें ब्रोंकिएक्टेसिस बोलते हैं। कभी बलगम निकलता है, कभी खून निकलता है। तो फेफड़ा में कभी क्या होता है कि टीबी से गड्ढा हो जाता है, डैमेज हो गया, गड्ढा हो गया, उसमें धूला बाहर से अंदर घुस गया, उसका हम बोलते हैं फंगल बॉल, एस्परजिलोमा। उसका प्रेजेंट होता है काफ़ी ब्लीडिंग। तो हो सकता है फंगल बॉल या टीबी का एक पोर्शन डैमेज है, उसका ब्रोंकिएक्टेसिस। तो तरह तरह का टीबी का प्रेजेंट होता है। और आज के दिन में और एक होता है, टीबी का मान लो दवा प्रॉपरली नहीं खाया, पेशेंट नॉट कंप्लाइंट, पता है दवा दे दिए, खाया नहीं, और कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, एल्डरली है, किसी को केमोथेरेपी लिया, बॉडी रेजिस्टेंस कम है, इन सारे पेशेंट का टीबी का कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये सारा टीबी वाला पेशेंट कॉम्प्लिकेशन और लंग कैंसर प्रेजेंट एक ही होता है, खांसी होता है, खून निकलता है, जान खराब होता है। जब भी किसी पेशेंट का ज़्यादा दिन तक खांसी चलता रहे और ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट से अच्छा नहीं हो, तो हमको शक करना है कि लंग में कुछ गड़बड़ी है। उसे जांच करो, एक से सिंपल टेस्ट, एक से एक बार जो ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन करना पड़ता है। कभी अंदर हम ट्यूब डाल के फेफड़े के अंदर देखते हैं, उसका नाम ब्रोंकोस्कोपी। ये सारा टेस्ट है, बट फर्स्ट टेस्ट इज एक्सरे। उसके बाद ये सब करना है, तो थूक का जांच करना है। ये सब जांच में टीबी का कन्फर्मेशन हो जाता है। उसको टीबी का दवाई दिया, कभी कभी ऐसा हुआ कि टीबी तो दवाई दिया, टीबी ठीक भी हो गया, लेकिन फिर भी लंग में प्रॉब्लम बैठ गया, गड्ढा हो गया, कैविटी हो गया, उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत है। और जो कैंसर का है, यदि अर्ली हो गया तो सर्जरी की ज़रूरत है। यदि आप टाइमली सर्जरी कर लेते हो तो टीबी वाले और लंग कैंसर वाले दोनों बहुत लंबे साल तक जी सकते हैं। ये तो क्या नॉर्मल सबको होता है। और एक बहुत सारा का लंग का बीमारी है, एक होता है हाइड्रोटिसिस, एक कीड़ा होता है, कीड़ा मकोड़ा। वो कीड़ा नॉर्मली आपको खाने के साथ पहुंचता है, जाके पहले लीवर में पहुंचता है, उसके बाद लंग में इसका भी प्रेजेंट वही होता है। लंग का प्रॉब्लम है कि कुछ भी बीमारी हो, प्रेजेंट होता है खांसी हुआ, खून निकला, बस एक ही चीज़ है लंग का। उसमें एक समय जैसे आपका राउंड एक मान लो बॉल जैसा पिक्चर आ जाता है लंग में, हो सकता है एक, हो सकता है दो लंग में, कभी लिवर में राइट साइड पे गोल आया, इसमें भी आया, उसका डायग्नोसिस होता है हाइड्रोटिसिस। वो एक बैलून में पानी भरने से जैसा होता है ना, वैसा एक सिस्ट मतलब पानी भरा हुआ एक बैलून, वो लंग में बैठ गया, उसमें लंग डैमेज हुआ, उसका भी खांसी होगा, उसका भी ब्लीडिंग हो सकता है, उसका भी बल्क निकल सकता है। इनका जो डायग्नोसिस पता चल गया कि हाइड्रेट सिस्ट है, उसका ऑपरेट करने से सिस्ट निकाल देने से ठीक हो जाता है। साथ में एक मेडिसिन खिलाना पड़ता है कीड़ा का, उसका नाम है एल्बेंडाजोल। वो टैबलेट 400 मिलीग्राम का आता है। जब पता या शक होता है कि एल्बेंडाजोल हो सकता है, ये बीमारी हो सकता है, एल्बेंडाजोल खिलाते हैं। हफ्ते में एक खिलाने से कंट्रोल में रहता है, बट टू स्टार्ट विथ जब हमको पता चलता है कि हाइड्रेट हो सकता है, नॉर्मली हम ज़्यादा डोज देते हैं। 400 के एक गोली दिन में 2 बार या 3 बार कंटिन्यू करो, फिर एक्सरे चेक कर लेते, फिर सीटी देखते हैं। यदि अर्ली हुआ तो कंट्रोल हो जाता है, लेट हुआ तो प्रॉब्लम होने लगता है, तो ऑपरेट करना पड़ता है। तो सर इस हो गए जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो लंग से संबंधित बीमारियां हैं, वो आप तक पहुंच सकते हैं, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। सेकेंडली सर, और कौन सी ऐसी बीमारी है जो पीड़ित पेशेंट है वो उसको आपसे कंसल्ट करना चाहिए? 2-3 तो बता दिया। यस सर। लंग का कोई भी सिम्टम एक ही होता है, लंग का सबसे खांसी होगा, ब्लीडिंग होगा, सांस का तकलीफ होगा, उसमें आपको टीबी हो सकता है, उसमें कैंसर हो सकता है, और हाइड्रोटिसिस हो सकता है, ये सब लंग का बीमारी हो गया। कभी ऐसा होता है कि मान लो चेस्ट में कोई ट्यूमर हो गया, ट्यूमर मतलब कुछ बड़ा मांस जैसा चेस्ट में, छाती है ना, इसमें हड्डी है, रीप, स्टर्नम है सामने, रीप, तो ये सब में ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसे गांठ होती है? हाँ, गांठ जैसा दिखता है, बाहर से गोली जैसा दिखता है गांठ, वो कैंसर भी होता है, नॉन कैंसर भी होता है। तो यदि पहले पता चल गया, उसको काट के निकाल लो, अच्छा हो जाता है। कैंसर होने से काटने के बाद भी उसको थोड़ा केमोथेरेपी देना पड़ता है। ये सिंपल चीज़ है। कभी कभी बच्चों को दिखेगा चेस्ट, आप देखोगे ना नॉर्मल हमारे राउंडेड चेस्ट हो, ऐसा नहीं, एक गड्ढा हो गया एक तरह। हाँ, उसका पेक्टस एक्स कैविटम बोलते हैं, अंदर घुस गया। ये डिफेक्टिव चेस्ट है, पैदाइश से, जन्म से डिफेक्ट लेके जमता है। कभी कभी जैसे लोग चोट लग गया, गिर गया गाड़ी से, हड्डी टूट गया चेस्ट का, ये एक बीमारी है। इससे भी बड़ा ग्रुप आता है जिसमें चेस्ट के अंदर पस मतलब पिक पस जम जाता है। चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जो अंदर फेफड़ा है ना, फेफड़ा सिकुड़ गया और चेस्ट में कैविटी है पूरा, उसके अंदर पस जम गया। तो पहले जब पानी जमता है उसको हम उसको पानी जमता है, उसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। वो टीबी से हो सकता है, वो कैंसर से हो सकता है, वो सिंपली इन्फेक्शन निमोनिया भी हो सकता है।
सिम्टम देखिए है, खांसी होगा, सर्जरी तो कब पड़ेगी सर? सर्जरी करना पड़ेगा। अंदर में पानी जम गया तो पानी निकाल दिया, टेस्ट किया, टीबी कन्फर्म है, दवा खिला दिया। पस जम गया तो दवा खिला दिया, जरूरत में से ट्यूब डाल के पस को निकालते हैं। और चेस्ट के अंदर लंग सिकुड़ जाएगा तो ऑपरेट करना पड़ता है। वो ऑपरेशन का भी बहुत तरीका है ना, पहले हम बड़ा बड़ा काट के करते थे, अभी तो की होल में भी कर देते हैं। तो अर्ली हो गया की होल में कर देते हैं। तो मेन जो डिजीज़ चेस्ट में होता है पस जमने वाला, उसको हम इम्पाइमा बोलते हैं, इम्पाइमा थोरेसिक। वो टीबी से हो सकता है, वो इन्फेक्शन से हो सकता है, निमोनिया से हो सकता है, चोट लगने से हो सकता है, ये तरह तरह की चीज़ से पस जम सकता है। सर फैमिली हिस्ट्री में कुछ होती है क्या? हाँ, होता तो है। ये तो फैमिली हिस्ट्री मतलब मान लो किसी को है तो टीबी का बीमारी है तो फैमिली में एक ही जगह रहते हैं ना, उससे इन्फेक्शन होता है। अच्छा, कैंसर में फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन रहता ही है। और कैंसर जैसे ब्रोंकिएक्टिसिस मैंने लंग का एक साइज जो है ना, हवा का ट्यूब मोटा हो गया, उसमें जम गया, वो भी फैमिलियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। फैमिली के बारे में कॉन्सेप्शन थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है कि एक होता है कि जेनेटिकली रिलेटेड, वो एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है, लेकिन यू आर स्टेइंग इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही घर में रहते हो, एक ही खाना खा रहे हो, इन्फेक्टिव डिजीज आपसे इनमें दूसरे में चला गया तो इन्फेक्शन फैलेगा। हाँ, तो एक ही लंग में बाद चेस्ट में जो कॉमन चीज़ है ना, कुछ भी हो जाए तो एक ही सिम्टम लेके आता है। इसलिए व्हाट आई वांट टू से सबको बताना चाहता हूँ, अपना हेल्थ के बारे में केयरफुल हो जाओ, पॉजिटिव हेल्थ के लिए सोचो। हम भी वही चाहते हैं, लोग बीमार नहीं पड़े। पॉजिटिव हेल्थ, दैट इज द आंसर फॉर द एंटायर कम्युनिटी एंड एंटायर कंट्री। ठीक है, थैंक यू।